Hello dear students, good morning and Jai Hind and welcome at complete course of mathematics for NDNA सुपर 60 सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। आज का टॉपिक होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 7। इसके पहले 6 लेक्चर के वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। बट आज का लेक्चर बहुत ही सुपर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिक मिलने वाली है आपको, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस होंगे जो आपको एनडीए के एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छी हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को लगाने में और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनको लगाने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, साथ में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके डियर, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में भी आपको मिलेंगे और हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में ज़रूर आए। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट इसके पहले कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे दें जो कि आपके काम आ सकती है कभी ना कभी, कभी भी आप यूज करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अनअकैडमी में अगर आपने फॉलो नहीं किया है, हमें ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, चाहे आप पेड ज्वाइन करें तो भी, या फिर फ्री में आना चाहें तो फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। उसके लिए आप इस कोड का यूज करिए जिससे सभी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। फॉलो ज़रूर कर लीजिए, आप देख पाएंगे उनको, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। साथ में डीपीपी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको डेली डीपीपी पीडीएफ और क्लासेस लिंक सभी कुछ अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ओके डियर, और ये लेक्चर आपको 15 सितंबर को मिलने वाला है। फ्री क्लास है बच्चों, ये स्पेशल 2021 को। इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मॉर्निंग में 8 AM पर होगा। फ्री है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं लगना है, एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। और ये बैचेस हैं बच्चों जो चल रहे हैं, अगर आप कभी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ में एक सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात जो भी अनअकैडमी में किया गया है वो ये है कि 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया। 10% तो पहले से था, 15 कर दिया गया ओनली 5 डेज के लिए, ओनली 5 डेज में। बस इतने दिन में अगर आप चाहें तो कोड NS तोमर का यूज कर लेंगे तो टोटल 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, कोई भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ भी होगा कंप्लीट, गेट भी होगा, गेट के सभी पोर्शन भी होंगे। ओके डियर, अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 कैंडिडेट्स A1 A2 A3 A10 कैन बी रैंक्ड सच दैट A1 इज ऑलवेज एबव 10। मतलब ये कि A1 पहले आएगा रैंक उसकी, फिर इसके बाद कहीं पर भी 10th रैंक वाला आएगा डेफिनेटली, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम इन दोनों का अरेंजमेंट करेंगे, केवल इन दोनों का, तो ये होगा 2 फैक्टोरियल। जबकि हम टोटल अरेंजमेंट करेंगे सभी का, कहीं भी कोई भी रैंक पर आ सकता है, कोई भी किसी भी रैंक पर आ सकता है, यानी 10 कैंडिडेट्स की रैंक कोई भी हो सकती है, कभी भी किसी भी प्लेस पर पहुंच सकता है वो। तो अगर हम रैंडमली अरेंजमेंट करेंगे तो ये होगा 10 फैक्टोरियल। पूरे का लेना है, n है, n आइटम्स है हमारे पास, n कैंडिडेट्स हैं, यानी 10 कैंडिडेट्स हैं तो 10 फैक्टोरियल, n कैंडिडेट्स हैं तो n फैक्टोरियल। बट हमें 2 फैक्टोरियल जो बन रहा है उनमें से एक ही चीज़ लेना है, और एक ही चीज़ कौन सी, वो ये कि आप A1 फिर A10 लेंगे। A10 कभी नहीं दिखना चाहिए A1 के पहले, यानी ये नहीं ले पाएंगे आप, इसलिए नंबर ऑफ पेज बन गया सिंपल सा फॉर्म। हमेशा के लिए याद रखिए, पहले टोटल का अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, फिर जिनको ऑर्डर में बोल रहा है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जस्ट बगल में, दूर भी हो सकता है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 10वें नंबर, कहीं भी उतने का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं और सीधे डिवाइड कर देंगे 10 फैक्टोरियल अपान, यहाँ 3 होता, A1 के बाद A3 आता, फिर A10 आता तो 3 फैक्टोरियल होता,
तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। बिल्कुल बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन केवल अकेले इसी में यूज नहीं होगा, चाहे जितने ढेर सारे क्वेश्चन बने, बस उनमें एक बात ये जरूर आप देखिएगा कि उनमें ऑर्डर को पेश कर रहा हो, कह रहा हो कि इसके बाद ही ये आएगा। इसका मतलब तुरंत बाद नहीं हो सकता है बाद में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन फिक्स नहीं है कि तुरंत बाद ही माना जाएगा, लेकिन उसके आगे होना चाहिए। ठीक है, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ जरा इसमें, तो और अच्छी तरीके आप समझ पाएंगे। सपोज करिए कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब इनका अरेंजमेंट अगर आप करते हैं तो ABC होगा, ACB होगा, BCA होगा, BAC होगा, CAB होगा, CBA होगा, बस यही हो सकता है। 6 पूरे बने, यानी ये पूरे कितने बने, 3 फैक्टोरियल ही तो बना, 6 बना। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ऐसा निकालिए आप जिनमें से ए के बाद बी नज़र आ रहा हो, ए के बाद बी दिखे, यानी ऑर्डर जो होना चाहिए वो ए के बाद बी होना चाहिए। तो ए के बाद बी जहाँ जहाँ दिख रहा हो ले लीजिए। एक ए के बाद बी दिख रहा है लेकिन तुरंत नहीं है, बाद में है, तो ज़रूर ले लेंगे। साथ में था तो भी ले लेंगे। इसमें नहीं है, बी पहले हो गया है। इसमें नहीं है, बी पहले हो गया है। इसमें फिर दिख रहा है आपको, इसमें भी बी पहले हो गया, यानी केवल कितने में दिखा, 3 दिख रहा है आपको। और जनरली ए बी का अरेंजमेंट हम करेंगे तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो अगर हम 3 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो 3 आया, और यहाँ भी काउंट करने में भी 3 आ रहा है, आप देख रहे हैं, एक, ठीक है ना, दूसरा और ये तीसरा, 3 ही आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं। अब ये छोटा था तो हमने दिखा दिया आपको, लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो फिर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायरेक्ट टोटल फैक्टोरियल और अपान में जितने ऑर्डर को कह रहा हो उतने फैक्टोरियल सेकंड में हो जाएगा। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 2, पहले करिए फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसमें कि 7 मेन है और 7 ही वुमेन है, सिट अराउंड ए टेबल, राउंड टेबल यानी गोल के चारों ओर बैठते हैं। देयर इज ए मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए वुमेन। ठीक है, मतलब ये कि हर एक आदमी, ठीक है, या तो वुमेन के इधर बैठा है या तो इधर बैठा, आइदर साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वुमेन एक साथ नहीं है, यानी समझने के लिए हुआ क्वेश्चन ये, लिखने का तरीका जो है वो एक बिल्कुल अलग है। कह रहा है कि 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी, ये कंडीशन है इसमें। तो जब 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी और ये दोनों ही सेम है, अगर ये दोनों सेम नहीं होते, इन दोनों में कोई भी एक बड़ा होता, 7 मेन की बजाय 7 वुमेन ना होकर के कोई भी एक बड़ा हो जाता, नंबर ऑफ, ठीक है, तो उसको पहले सीटिंग कराएंगे और इसके बाद फिर दूसरे को कराएंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। तो नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट हमें निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्लान है बच्चों। इनमें से किसी को पहले राउंड सर्कल में बैठाएंगे, सर्कुलर कंडीशन में, तो n-1 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये है हमारे पास, ये एक सर्कुलर टेबल है, तो जिसमें हमने पहले 7 मैन M1 M2 M3 को बैठा दिया। तो जब सर्कुलर राउंड में बैठाते हैं बच्चों, तो फिर होता है हमेशा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, n जितने भी हों, एक को हटा करके करते हैं क्योंकि हमें फिक्स काउंट करना होगा। हालांकि डेरिवेशन भी है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं उसकी। तो पहला बन गया मेंस के लिए 7-1 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम दूसरे ग्रुप को बैठाएंगे तो कभी गलती से भी दूसरे वाले को भी ऐसे मत लिख दीजिएगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा क्वेश्चन। इसलिए जब पहले ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को बैठाएंगे तो वहाँ पर अरेंज करेंगे हम सर्कुलर, और जब दूसरे ग्रुप को बैठाएंगे तो वो प्लेस फिक्स हैं, वहाँ पर आप सर्कुलर कंडीशन नहीं लगाएंगे, स्टेट परम्यूटेशन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पर बनेगा, पहला तो ठीक है 6 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन दूसरे 7 है हमारे पास, ये रहा एक प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, यहाँ पर वुमेन बैठाएंगे आप। तो 7 है तो 7 वुमेन को 7 प्लेस पर 7 फैक्टोरियल तरीके से बैठा देंगे। ये हो गया बच्चों, ठीक है।
बस अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक 7 बच जाएगा। दैट इज आंसर। ये पहले वाला आंसर हो गया बच्चों। अब इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर और इंटू 7, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन ये तो दिख रहा है ना, ये तो है ना बच्चों, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो जब यही है तो यही लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ये रहा ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया इसका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिवीजन निकालने का, क्वेश्चन थर्ड में, इंक्लूडिंग 1 भी और 9600 भी, यानी 9600। तो आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी ट्रिक कि डिवीजर कैसे निकालेंगे, इवन डिवीजर कैसे होगा, ऑड डिवीजर कैसे होगा, प्रॉपर डिवीजर कैसे होंगे, सब कुछ इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, राइट। लेकिन उसके पहले इसके सॉल्यूशन में आप एक काम जरूर करिए, 9600 के फैक्टर आप कर लीजिए। इसका फैक्टर होगा 2 टू पावर 7, यानी 7 टाइम्स 2 आएगा, 1 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5, इतना आ गया। तो जब हम टोटल डिवीजन निकालेंगे बच्चों, तो टोटल डिवीजन निकालने का फार्मूला बिल्कुल ही बेसिक है, टोटल डिवीजर। टोटल डिवीजर्स में होगा जितनी पावर है वो +1 के साथ लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है, जिसमें से 1 भी इंक्लूड होगा और ये नंबर भी इंक्लूड होगा। 7 इंटू 1 हो गया, 7 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम 2 प्लस 1 हो गया, ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 और इंटू 8, $48, ये आंसर आ गया बच्चों। टोटल डिवीजन होंगे इसके 48, राइट। ये आंसर तो हो गया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ और आप लोगों को बता देता हूँ खास चीज़ें, कि अगर हम इसमें इवन और ऑड डिवीजन निकालें तो क्या होगा, कितने बनेंगे, वो ज़रूरी है जानना, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक। तो हमारे पास गिवन है 9600, ये डिजिट है, इसमें 2 टू पावर 7 बना, 3 टू पावर 1 बना, 5 टू पावर 2 हो गया। तो टोटल डिवीजन, पहला नंबर टोटल डिवीजन बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए किसी भी का डिवीजन पूछा जाए तो डेफिनेटली आपको पावर +1 करना है, ठीक है ना, इनटू दूसरे में भी पावर +1, इनटू तीसरे की भी पावर +1, कभी बेस मत कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 48, ये टोटल डिवीजर हो गया। दूसरे में अगर कहते प्रॉपर डिवीजर, तो प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है कि 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर छोड़ दीजिए, उस नंबर को आपको छोड़ना होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। प्रॉपर डिवीजन में बहुत कुछ नहीं करना, केवल वो नंबर और 1 को छोड़ दीजिए, यानी 48 में से 2 माइनस कर दीजिए, नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो 46 हो जाएगा, ठीक है ना। केवल दो चीज़ें और मान, क्योंकि डिवीजर, जैसे हम 5 की बात करें तो 5 से भी तो डिविजिबल है, 1 से भी तो डिविजिबल है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं कहे जाएंगे, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, गिनती में दोनों को माइनस करना, ना कि यहाँ पर आप 5 और 1 माइनस करें। थर्ड नंबर में है बच्चों इवन डिवीजर। इवन डिवीजर कैसे निकालेंगे, यानी जो सम होंगे, यानी कि जो भाग हम देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तभी इवन होगा ना, अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो इवन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो फिर बना बच्चों, हर हाल में 2 बना रहना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर में ही फैक्टर बनते हैं, तो 2 तो बना ही होना चाहिए। लेकिन जो ये 1 लिखा जाता है, इसका सेंस होता है कि 1 को छोड़ भी दो और ले भी लो, यानी 1 के 2 केस हैं, ठीक है ना, यानी हर एक के जो पावर 1 प्लस कर रहे हैं आप, इसका मतलब है हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको लो या तो छोड़ो, ठीक। तो अगर हमने 2 को छोड़ दिया 1 ले करके, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर ये तो इवन नहीं आएगा कभी भी, 3 5 जब 15 या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ऑड ही आएगा। इसलिए केवल इवन वाले पावर को, इसको
1 हटा देना है, यानी इसमें केवल 7 लिखेंगे और बाकी में तो वही रहेगा जो है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल है, और चाहे जितने नंबर्स का डिवीजन पूछा जाए करना आपको ऐसा ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज के यूनिक क्वेश्चन है जो इनमें तो लग ही रहा है ये कॉन्सेप्ट, कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां भी आप यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया 3 2 6 यानी कि 42, ये आंसर आ गया जो इवन होगा बेटा। ठीक है, और एक मिनट बेटा, हो सकता है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा तो मैं इसका कैलकुलेशन इधर लिखता हूँ। यहाँ पर 7 × 1 + 1 × 2 + 1, ये आ गया 42, ये आंसर हो गया इवन के लिए। अब ऑड की बात आएगी, तो जब ऑड की बात आएगी तो इवन को तो पूरा गायब ही करना होगा, इसको आप नहीं ले पाएंगे, ये तो छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल ही। बाकी केवल यही दोनों आपको लेना होगा, सिर्फ यही लेना होगा, यानी 4th नंबर पर ऑड डिवीजन जो आपसे पूछा जाए वो करिए। क्वेश्चन एक है लेकिन फिर भी आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप 1 + 1 × 2 + 1, इवन पार्ट को पूरी तरीके से छोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा 6। ऑड डिवीजन होंगे 42, इवन होंगे पूरे 48 हो गए, 2 छोड़ देंगे तो 46। इस तरीके से बच्चों ये आप इवन डिवीजर, प्रॉपर डिवीजर, ऑड डिवीजर सब कुछ निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस में, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ days selecting up 10 balls, only 10 balls from unlimited number of red, black, white, green ball। 1 2 3 4 कलर की बॉल हैं एक बड़े बॉक्स में, अनलिमिटेड है, पता नहीं कितनी होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो सब लिखना संभव नहीं है अलग अलग कलर का, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ क्या मतलब है इसका। बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक, लेकिन 10 बॉल सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बच्चों, जिससे आपको देर नहीं लगेगी। कितनी बॉल निकालना है आपको? 10। तो जितनी बॉल निकालना हो उतने आप यहाँ पर लिखिए कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x⁴10। ध्यान रहे, यहाँ मैं 4 बॉल कहता तो पावर 4, 6 कहता तो 6, ठीक है ना, जितना भी कहता है उतने ही आप x⁴10 लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है पहला, यानी कि बिल्कुल सिंपल वे में x⁴10 का कॉफिशिएंट चाहिए आपको। लेकिन इन एक्सपेंशन, कौन से एक्सपेंशन में बच्चों, किस एक्सपेंशन में, ये भी समझ लीजिए, एक्सपेंशन भी ज़बरदस्त है। 1 - x, कितनी बॉल हैं? 4 बॉल हैं, ये 5 होती तो 5, 4 हैं तो 4, जितनी है बस उतने ही लिखिए। लेकिन ये फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना ही होगा बच्चों, ठीक, इसलिए मैं डबल कलर कर रहा हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखें। 1 - x और -4 हमेशा बिल्कुल फैक्ट है, यही लिखना है आपको। 1 - x को आप बिल्कुल बदलेंगे नहीं। हाँ, केवल 2 चीज़ें बदली जाएंगी, x की पावर में जितनी बॉल्स हों, ठीक है ना, ये केवल बॉल्स के लिए नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है। जब भी अनलिमिटेड की बात करेगा, इनफाइनाइट तक की बात करेगा, आपको इसको यूज करना है। और जितने कलर होंगे, जितने से ग्रुप से चूज करना होगा, उतने ही पावर में होगा, लेकिन दोनों माइनस में। बस अब इसका एक्सपेंशन बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से लगता है, और वो है 1 से स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ 4 है तो 4c, 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, जितना यहाँ पावर है उतने यहाँ पावर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा। आगे चलेंगे आप, यहाँ पर एक ऐड करेंगे, यहाँ भी एक ऐड करेंगे, दोनों में एक एक ऐड करना है, पावर 2 हो जाएगी। यहाँ है जो पावर, वही पावर यहाँ पर। इसी तरीके से दोबारा एक फिर ऐड करेंगे तो 6 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना भाई? x⁴10 का ना, तो सीधे क्यों ना पहुँच चले हम x⁴10 में। क्या करेंगे फालतू, यहाँ पर C10 ये ले लिया आपने, x⁴10 हो गया। लेकिन n कितना होगा फिर? तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, गौर से देखिए आप। 3 से
3 ज़्यादा है तो 6, 2 से 3 ज़्यादा है तो 5, 1 से 3 ज़्यादा है तो 4। तो अगर 10 यहाँ है तो यहाँ 13 होना चाहिए। हो गया। आगे से कोई मतलब नहीं इनफाइनाइट तक, बस आपके पास आंसर आ चुका। ये हो गया 13C10, दैट इज आंसर। कैलकुलेट कर देना है बच्चों इसको, और ये कैलकुलेशन हम करा दे रहे हैं आपको। 13C10 कैलकुलेट करें इसको। ये हो गया डियर इसका कैलकुलेशन। एनसीआर का फार्मूला आप ये यूज करेंगे, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसका यूज करके जब हम कैलकुलेशन करके लाएंगे सब कटते हुए, तो 286 आंसर आ जाएगा। एक बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, और एक छोटी सी ट्रिक पर ये तुरंत लग गया, और आंसर आ गया 286। ओके डियर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। The maximum number of points into which 4 circles and 4 straight line intersect। 4 सर्कल और 4 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा। मैक्सिमम नंबर का मतलब ये है बच्चों कि जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। दो सर्कल जब भी कट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कट कर सकते। जब लाइन कट करेगी सर्कल को तो भी मैक्सिमम 2, 3 जगह नहीं कट कर सकती। आपस में जब लाइन 2 कट करेंगी तो भी एक ही पॉइंट मिलेगा, यानी इस कंडीशन में 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमें, इस कंडीशन में हमें 1 पॉइंट मिलेगा जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इस कंडीशन में भी हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब सभी को कैलकुलेट करना है। तो सपोज क्या करना है, इसमें 4 सर्कल्स गिवन है तो 4 सर्कल में 2-2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की भी बात आएगी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला होगा 4C2, यानी 2-2 का ग्रुप बनाना है इसलिए कॉम्बिनेशन लगा, ठीक है ना। लेकिन हर एक ग्रुप में 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं तो 2 का इंटू हो गया। अब लाइन में आ जाइए, 4 लाइन में से 2-2 लाइन आपको लेना है ग्रुप में, लिया आपने, लेकिन इंटरसेक्शन एक ही आ रहा है, ये हो गया प्लस, ठीक। इसके बाद अगर एक लाइन एक सर्कल लेते हैं आप, यानी एक लाइन आपने लिया और एक सर्कल लिया, 4 में से एक सर्कल, 4 में से एक लाइन, तो इंटरसेक्शन तो 2 आ रहे हैं। कैलकुलेट करिए, 4C2 का मतलब है बच्चों 6, 6 इंटू 1 प्लस 4C1, 4C1 4 होगा तो 4 4 जा 16 हो गया, 16 इंटू 2, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 32। ये आंसर आ गया आपके पास, 12 6 18 हो गया और 18 32, 50 आंसर आ गया, यानी 50 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, इसीलिए सर्कल और लाइन हमने दोनों ले लिया, ठीक है ना। डायग्राम भी हमने बना दी कि किस तरीके से आपको यूज करना है इसमें से। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। In an examination of 9 papers, a candidate has to pass in more papers than the number of papers in which he fails। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने पेपर में फेल है वो, 9 पेपर में, 9 पेपर हैं पूरे, 9 पेपर में से जितने पेपर में वो फेल है उससे ज़्यादा पेपर में पास है, ठीक है। इन विच ही फेल्स लिखा है, ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, तो कहलाएगा सक्सेसफुल, यानी पास माना जाएगा। जैसे 9 पेपर है तो 4 और 5 हुआ, तो 5 में अगर पास है, 4 में फेल है तो सक्सेसफुल। तो कितने तरीके से वो अनसक्सेसफुल हो सकता है। सीधी सी बात है कि अनसक्सेसफुल कंडीशन ये है कि 9 में से 9 में ही फेल हो जाए, 8 में फेल हो जाए, 7 में फेल हो जाए, 6 में फेल हो जाए, 5 में फेल हो गया। अगर 4 में फेल है, 4 तक में, तब तो फिर सक्सेसफुल हो गया। यानी 5 पेपर में
5 से लेकर के 9 तक में सभी में अगर फेल हो जाए तो कहा जाएगा अनसक्सेसफुल। तो वही बात आपको यहाँ लिखना है बच्चों कि कैंडिडेट बी अनसक्सेसफुल if he fails at least 5 subjects, 5 papers, कम से कम 5, तो कम से कम 5 से लेके 9 तक हो गया। तो फिर आप स्टार्टिंग कर देना है, 9 में से 5 में फेल हो, या फिर 9 में से 6 में, 9 में से 7 में, 9 में से 8 में, और 9 में 9 पूरे में फेल। ये हो गया बच्चों। बट आप एक चीज़ जानते हैं इसमें कि अगर हम 9C0 पूरा निकालने में जो है देर लगेगी, इसलिए सिंपल मेथड में आओ। 9C 9 तक ये पूरे 10 एलिमेंट्स हो गए, 10 टर्म्स हो गए, ये होगा 2 टू पावर 9। लेकिन 10 में से यहाँ 5 लिखे हैं, आप देख लीजिए 5 5 पूरे 5 ही हैं ये। जब पूरे 5 हैं तो इसका मतलब इसका आधा होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप अच्छी तरीके से बच्चों। 0 से लेके n तक जब भी होगा और इवन टर्म्स होंगे, तो अगर आप आधे लेते हैं बिगिनिंग के या फिर आधे लेते हैं आप लास्ट के, एंड के, तो हमेशा जस्ट हाफ कर दीजिए आप, ठीक है ना। 2 टू पावर 9 और अपान में 2, यानी 2 टू पावर 8, और ये हो गया बच्चों 256। एक सुपर क्वेश्चन जिसको हर एक बच्चा सोच के घबरा जाएगा देख करके कि कैसे होगा, इतना बड़ा लिखा है क्या करें। लेकिन एक कॉमन सी बात है, क्वेश्चन में बोल दिया कि सक्सेस होने का एक ही तरीका है कि 9 में से ज़्यादा पेपर में पास हो, कम में फेल हो, ठीक है। और अनसक्सेस का मतलब यही है कि ज़्यादा में फेल हो, कम में पास हो, तो एटलीस्ट 5 पेपर में तो फेल होना ही चाहिए। तो 9 तक आंसर हो गया बच्चों, एक तुरंत आंसर आ गया, और एक ट्रिक भी आपको मिल गई है बढ़िया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स। हर एक व्यक्ति रूम में दूसरे से हाथ मिलाता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, हाथ मिलाने की संख्या 66 है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। कॉमन सी बात है कि जब एक आदमी दूसरे से मिलाता है तो लेट कर लीजिए आप कि टोटल पर्सन हमारे पास कितने होंगे। टोटल पर्सन होंगे n, ठीक है। तो जब टोटल पर्सन n है, हर एक दो दो का ग्रुप बनेगा तभी हाथ मिलेगा। भाई अगर मैं अपने हाथ में मिलाऊं तो दोनों हाथ को साथ मिलाएंगे तभी हाथ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए बना टोटल हैंड शेक, यहाँ से जो बनेगा वो होगा NC2, टोटल हैंड शेक, हैंड शेक्स, ये बन गया NC2, राइट। NC2 आपके पास गिवन है पहले से ही, NC2 इज इक्वल टू 66 है। तो फिर NC2 को पहले सिंप्लीफाई कर लो बेटा। NC2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल, ये देखिए हम पहले आपको बता दें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। तो इसको डिक्रीज करिए क्योंकि फैक्टोरियल आपको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल कैंसिल आउट करने के बाद ही आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये 2 हो गया, ये फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट, n-1/2। अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं तो इतना समय बच जाएगा आपका, ये ठीक है। तो यहाँ पर n-1 अपान में 2 आ रहा है, इसको 66 की तरफ ट्रांसफ़र करिए, तो ये होगा n-1 इक्वल टू 66 का मतलब हो गया 132 हो जाएगा बच्चों। अब 132 के ऐसे फैक्टर करिए आप कि जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो 12 × 11,
12 इंटू 11 कर दिया गया तो n की वैल्यू हो गई 12। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया। अब आप इसको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने का प्रयास मत करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास n के टर्म में 2 फैक्टर 3 फैक्टर हैं तो उनमें जितना डिफरेंस है सेम कंडीशन में RHS के फैक्टर कर दीजिए और n की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ये देखिए n की वैल्यू बड़ी है तो बड़ा हो गया, n-1 इक्वल टू 11 रखेंगे तो भी 12 आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 एंड 9 अच्छे क्वेश्चन है दोनों। देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, उनमें से 4 कॉलिनियर, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे, यानी कि चतुर्भुज कितने बनेंगे, ये आपको बताना। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि 10 में से 4 तो कॉलिनियर हो गए, तो फिर 6 ऐसे बचेंगे जो नॉन कॉलिनियर होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी आप ले लीजिए। 6 नॉन कॉलिनियर हो गए और 4 जो है कॉलिनियर। ये तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहें तो इसमें से 6 में से पूरे ले लें, ये हमारे पास दिया हुआ है। 6 में से बच्चों पूरे ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है ये। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 में से आप 4 पूरे ले लीजिए तो क्वाड्रिलेटरल अपने आप बनेगा, क्योंकि चारों कोलिनियर नहीं है, अलग अलग है। अगर आप चाहें तो 2 इससे ले लीजिए, 2 इससे ले लीजिए और 2 इससे ले लेंगे आप तो कोलिनियर हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। क्योंकि इसी सीध में ये नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये मत सोचिएगा कि सर आपने इसी सीध में ले लिया तो 2 इससे तो कैसे बना, त्रिभुज बन गया, बिल्कुल नहीं। इन 3 के जो लाइन में ये नहीं मिलेंगे 6, कहीं बाहर होंगे, कहीं यहाँ यहाँ कहीं भी। ठीक है। तो जब 2 हिस्से लेंगे, 2 हिस्से तो भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। यानी 6 से आप 2 लीजिए और जो 4 बचे हैं उनसे 2 लीजिए। तीसरा, आप जो है 6 से 3 ले लीजिए, लेकिन 4 से 3 मत लीजिएगा, क्योंकि 4 से 3 आपने लिया तो 3 लगातार होंगे तो सिर्फ ट्रायंगल मिलेगा। ठीक। 6 से 3 और 4 से 1, ये आप ले सकते हैं। 6 से 3 और 4 से 1, कैलकुलेशन कर दीजिए बच्चों इसका। 6C4 6C2। ठीक है, कैलकुलेट करिए। ये हो गया बच्चों इसका कैलकुलेशन। 6C4 15 आएगा, 6C2 भी वही आएगा। ठीक है। 6C3 20 आ रहा है, कैलकुलेशन ये सामने है आपके। ठीक है ना, ये नॉर्मल बात है तो कैलकुलेशन हर एक स्टूडेंट कर लेता है। टोटल 185 आ गया, यानी ऑप्शन डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 6 balls ऑफ डिफरेंट कलर एंड 3 boxes। 6 balls हैं डिफरेंट कलर की, अलग अलग कलर की। 3 बॉक्स हैं डिफरेंट साइज की। ठीक है ना, आपके पास 3 ही बॉक्स हैं बच्चों। ठीक है ना, डिफरेंट साइज की, छोटी बड़ी, और बॉल हैं आपके पास 6 बॉल हैं डिफरेंट कलर की। यहाँ तो हमने एक जैसा लिख दिया। ठीक है ना, ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल द 6 बॉल। हर एक बॉक्स में इतनी क्षमता है कि 6 बॉल रखे जा सकते हैं। द बॉल्स आर पुट इन द बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। अब बॉल को आपको रखना है लेकिन कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हर एक बॉल को हम उठा करके बच्चों रख सकते हैं 3 बेस से। हर एक बॉल, एक बॉल हमने उठाया, 3 प्लेस हमारे पास है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं आप कि ईच बॉल कैन बी पुट बाई 3 बेज। जब एक को हम 3 बेज से रख सकते हैं तो दूसरे को भी थी, तो टोटल बेज हो गया, टोटल बेज बन गया बच्चों 3 टू पावर 6। बट कंडीशन ये है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो हो सकता है कि एक बॉक्स खाली रहे,
या हो सकता है कि 2 बॉक्स खाली रहें, ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर एक बॉक्स खाली रहा तो हमारे पास 2 ही बचेंगे, ठीक है ना, यानी 2 टू पावर 6, क्योंकि 2 तरीके से हम रख पाएंगे। अगर एक खाली छोड़ दिया जाए, है ही नहीं एक, तो केवल 2 बॉक्स बचे, एक ये और एक ये, कोई भी दो, 3 में से कोई भी एक खाली होगा, यानी 3 बेज और ऐड हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर 3 टू पावर 6 की बजाय 2 टू पावर 6 होगा, बट 3 तरीके से खाली हो सकते हैं, ये कोई भी, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। और एक -1 ये है कि इनमें से कोई 2 खाली हो जाए तो एक ही बचेगा, इसलिए बच्चों इसमें इस पार्ट को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। 3 टू पावर 6 टोटल बना, इसके बाद 3 तरीके से, यानी 3 बेस से फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई खाली हो सकते हैं, एक खाली रह गया तो बचेगा 2 टू पावर 6, यानी 2 में जो है फिल करेंगे तो इतना और -1। ये बच्चों कैलकुलेट करेंगे आप, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 540, दैट्स द आंसर। बड़े आराम से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन 2 पार्ट में, एक यहाँ पर है, थोड़ा आप देख सकते हैं, ये आ गया 540 ऑप्शन इसका। ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। या फिर एक मेथड आपको इसमें और हम बता देते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो उसका यूज करिए। यहाँ पर यहाँ शुरू करेंगे आप NC0, और यहाँ पर n-0 टू पावर m -NC1 n-1 टू पावर m प्लस NC2 n-2, जो यहाँ पर है दोनों का वही दोनों यहाँ माइनस करिए, ये पावर हमेशा चलती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर है 6 बॉल्स हैं, तो वही स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी 3C0 और 3 - 0 टू पावर 6 -3C2, ये बनेगा बच्चों, सॉरी 3C1, ठीक है। और यहाँ होगा 3 - 1 पावर 6, 2 टू पावर 6, ये देख लीजिए आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सा फार्मूला है, ट्रिक है, आप चाहें तो नहीं ऐसा समझ पाते हैं तो ये आप यूज कर दीजिएगा, ऐसे चलता जाएगा ये जहाँ तक है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब 3C2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 - 2 की पावर 6, आगे 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आगे वाला मत लिखिए, छूट गया वो। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो भी बच्चों आ जाएगा 540, ये, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आप ये व्हाइट वाला भी अच्छा याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ओके डियर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 डिफरेंट लेक्चरर्स, यानी कि प्रोफेसर, एजुकेटर, टीचर, ठीक है, आर टू डिलीवर लेक्चर इन 7 पीरियड्स, 7 लगातार लेक्चर में वो अपना पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्लास लेते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन। ABC तीन तीन लेक्चरर ऐसे हैं, इनमें से जो है ए पहले लेता है, उसके बाद ही कहीं बी आता है, उसके बाद ही कहीं सी आता है। तो अगर इनका अरेंजमेंट हम करें तो 3 फैक्टोरियल होगा, लेकिन अगर 3 फैक्टोरियल तो बनेगा पूरा, ABC कभी भी ऑर्डर चेंज कर देंगे, कभी कहेगा कि बी पहले ले लेगा, फिर सी बाद में, फिर ए बाद में, ऐसा। लेकिन हमें लेना तो एक ही ऑर्डर है ना, 3 फैक्टोरियल, लेकिन टोटल कितने, 7। तो जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल बनेगा 7 फैक्टोरियल। बस कैलकुलेट कर देना है बच्चों, अभी कुछ देर पहले ही मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कराया था आपको कि टोटल फैक्टोरियल का निकालेंगे और जितने को ऑर्डर कह रहा है उतने का निकालेंगे और सीधे डिवाइड नंबर ऑफ बेज, ये इक्वल टू हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 7 × 6 × 5, ठीक है ना, और × 4, 3 फैक्टोरियल तक कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 42 और × 20।
840 आंसर आ गया। बिल्कुल एक बेस्ट क्वेश्चन है और तुरंत आप कर भी सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन तो लिखना ही है उसमें। लेकिन टेक्निक मत भूलिए, टोटल फैक्टोरियल अपान जिसको ग्रुप कह रहा है उनका अरेंजमेंट उतने फैक्टोरियल। ओके डियर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ऑल द वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल। तो कह रहा है कि स्मॉल किस प्लेस पर होगा, कौन सी पोजीशन पर होगा ये स्मॉल। ठीक, तो श्योर है कि जब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे हम स्मॉल को, तो सबसे पहले हमारे पास स्मॉल में से ए से स्टार्ट होगा। राइट, ए फिक्स कर दिया आपने। अब बचे आपके पास एस, एम, डबल एल। इनका अरेंजमेंट 4 प्लेस पर आपको करना है क्योंकि पूरे 5 हैं। तो 4 फैक्टोरियल बनेगा लेकिन रिपीटेड है, तो ये आ जाएगा 12। इसके बाद बच्चों फिर फिक्स कर देंगे हम किसको, ए के बाद अगला नंबर फिर एल का ही दिख रहा है। एल आपने फिक्स किया, एक एल आपने फिक्स कर दिया, तो बचा क्या आपके पास बच रहा है एस, बच रहा है एम, बच रहा है ए और एक बच रहा है एल। तो ये तो इनमें से तो कोई भी रिपीटेड नहीं है, 4 प्लेस पर इनको फिल करना है। तो 4 फैक्टोरियल हो गया यानी कि 24। इसके बाद बच्चों फिर एल के बाद नंबर आ जा रहा है एम का। एम को आपने फिक्स किया, तो जब एम को फिक्स करेंगे तो आपके पास ए बच रहा है, एस बच रहा है और डबल एल बच रहा है। तो फिर इनको 4 पर फिल करेंगे आप। इस क्वेश्चन को ऐसे ही निकालना पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 12। ये आ गया बच्चों। अभी तक जो आपके पास आ चुके हैं 24 और 24, 48 वर्ड्स बन चुके हैं। ठीक, अब नंबर आ रहा है बच्चों एस का। एस का जब नंबर आया तो फिर एस के बाद, एस तो फिक्स कर दिया आपने, अब इसके बाद फिर ये 4 में से फिक्स करेंगे आप एक एक करके, क्योंकि ये माना चाहिए। तो पहले ए फिक्स करेंगे, तो जब आपने ए फिक्स कर दिया तो बचेंगे अब आपके पास 3 लेटर। 3 लेटर मतलब एम, डबल एल। इनका अरेंजमेंट 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 ही आएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। ए के बाद एल का नंबर ले आइए। एस फिक्स है, अब ये दूसरे नंबर, ये तो ऑलरेडी फिक्स चल रहा है। एल जब आपने फिक्स किया तो ए बचा आपके पास, एक एल बचा और एम बचा। इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होगा यानी कि 6। एस के बाद ये फिक्स है। अब हम लोग आ गए नंबर एम पर जहाँ चाहिए था। एम के बाद 100% एक ही चीज़ आनी है, ए ही आएगा, फिर डबल एल ही आएगा, तो स्मॉल मिल गया हमें। ठीक है, अब इसका नंबर कौन सा होगा देखते हैं, चलिए। 48 ये था, 43 ये हो गया, 51 हो गया। ठीक है ना, 51 वर्ड्स ये हो गए और 3 मिला करके 6 मिला करके ये 51 प्लस 6 यानी 57 वर्ड्स बन चुके हैं अभी। ठीक है ना। ठीक, इसका मतलब ये कि ये हो गया 58। ये तो बच्चों पूरा लगाने का तरीका हुआ, मैंने पूरा बताया कि डिटेल से आप कैसे करेंगे। लेकिन इसने पूछा है कि स्मॉल, स्मॉल किस पोजीशन पर होगा, तो हम सीधे क्यों ना आ जाए इस पर रैंक पर, क्यों ना हम सीधे रैंक की बात कर लें, क्यों इतना बवाल करेंगे हम। तो रैंक के लिए ये लिख लीजिए, ज़बरदस्त तरीका, बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये। एस, एम, ए, डबल एल, ऐसे आप लिख दीजिए। दूसरा स्टेप, सबसे पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये, अगर रिपीटेड है तो वही डिजिट लिखिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले नंबर पर आए वो पहला नंबर, जो दूसरे पर आए वो दूसरा, जो तीसरे पर आए वो तीसरा, और रिपीट हो तो उसको रिपीटेड में ही लिखिए। ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। नेक्स्ट स्टेप होगी, यहाँ से शुरू करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये बना कैसे ये भी बता देते हैं हम आपको। बना इसलिए क्योंकि एस के ठीक आगे 4 है तो 4 फैक्टोरियल, एम के ठीक आगे 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, ए के ठीक आगे 2 है, इसके आगे 1 है और इसके आगे एक भी नहीं तो 0। लेकिन आप ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद बच्चों आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में।
4 जो डिजिट ऊपर लिखी है पहले लेटर के, उसके आगे कितने छोटे हैं 3 और ये 3, यानी 4 लेटर छोटे हैं, तो मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। रिपीटेड हैं 2 लेटर तो अपान में उतना, ये दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा, बीच में प्लस आएगा। 3 से छोटे 3 दिख रहे हैं आपको, रिपीटेशन है तो भी काउंट करेंगे उसको, इंटू 3 रिपीटेशन, ये हो गया, ठीक है। इससे छोटा एक भी नहीं है तो इंटू 0, अपान में 2 फैक्टोरियल है क्योंकि इसको मिला के रिपीटेड है अभी, इससे छोटा एक भी नहीं है तो इंटू 0, और अपान में 2 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ कोई भी तो है ही नहीं तो 0, और ना ही कोई रिपीटेड है। रिपीटेड कहाँ से लेते हैं, जिस डिजिट को हम देख रहे हैं ऊपर उसी के लेटर को काउंट करते हुए आगे लेते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना बेटा किसी को। तो ये 0 हो गया समाप्त, ये 0 हो गया समाप्त, ये 0, ये हो गया। 2 फैक्टोरियल करेंगे 2, 24 दूनी 48, 48 आ गया, ये हो जाएगा 6 है तो 3 3 या 9, 9 आ गया। अब आगे कोई भी नहीं बचो तो 9, यानी कि 57 वर्ड्स बनेंगे बिफोर स्मॉल, ये बनेंगे। तो फिर रैंक आ जाएगी सीधे सीधे, 1 ऐड कर देंगे आप, 57 प्लस 1 58। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और किसी भी वर्ड की रैंक आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमने दोनों मेथड आपको बता दिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड की कैसे पहुंचते हैं उसमें, ठीक है ना। अगर कोई वर्ड निकालना पड़े बीच का तो आप ऐसे कर सकते हैं, रैंक के लिए ये डेफिनेट रहा, ठीक है ना। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, TM denote the number of triangles then that can be formed with vertices of regular polygon of m sides if condition is this। तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको तैयार रखना है, कैलकुलेशन फिर आप कर सकते हैं इसका। कभी भी n+1 C3 -n C3 आता है तो आप फटाफट इसका यूज कर लीजिएगा, nn-1/2 कैलकुलेशन करके लाएंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। यानी NCR को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर बन गया तुरंत ये m+1 C3, ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल कह रहा है तो यहाँ पर 3 लेना होगा, 3 वर्टिसेस लेंगे तभी ट्रेंगल बनेगा, ठीक है ना। ट्रेंगल की जब बात कर दिया इसने, अगर लाइन की बात करता तो NC2 होता, ट्रेंगल की बात कर रहा है तो C3 हो जाएगा, MC3, ये इक्वल टू 15 गिवन है आपके पास, इसलिए ये बन गया m(m-1/2) इक्वल टू 15, मतलब m(m-1) इक्वल टू 30। 30 के 2 फैक्टर ऐसे करिए जिससे 30 आ जाए और दोनों में 1 का डिफरेंस हो, ये देखिए, तो फिर m की वैल्यू आ गई 6। सेकेंडों में आप ला सकते हैं, बिल्कुल सेकेंड में। यहाँ 15 है, यहाँ तुरंत t को जो है 2 का इंटू करिए, 30 हुआ, 30 के 2 फैक्टर करिए कि जिससे 1 का डिफरेंस बने, तो 6 और 5 आंसर हो गया। बिना कैलकुलेशन के, बिना लिखे हुए कर सकते हैं आप ओरली। ओके डियर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, और ऐसे रिलेटेड और भी यहाँ पर मिले, इनकी यहाँ वैल्यू बदली जा सकती है, 10 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है लगाने का, इसी जैसे आपको लगाना होगा, राइट। ओके डियर, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।